गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीपी पाठशाला। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत के राज्य व राजधानियाँ। आज अपन भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, उनके साथ ही उनकी राजधानियों का भी अध्ययन करेंगे। अब देखिए अपने भारत में कितने राज्य हैं? 28। 2021 के बाद में हमारे भारत में राज्य दोबारा फिर से कर दिए गए हैं 28। इससे पहले अपने देश में राज्य थे 29, क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य 2014 में बन गया था, तब 29 राज्य हो गए थे। लेकिन उसके बाद में 2021 में क्या किया गया कि जम्मू और कश्मीर जो राज्य था उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इसको हटा दिया गया, इसलिए अपने पास में राज्य कितने बच गए? 28। तो भारत में राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज 8 हैं और राज्य 28 हैं। अब 28 राज्य कौन से हैं? देखिए अपन देखते हैं। यहाँ है पंजाब, पंजाब के पास में है हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी यहाँ स्थित है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। दूसरा यहाँ स्थित है, इसके बाद में पास में स्थित है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की तो क्या पसंद है? शिमला मिर्ची। तो यहाँ इसकी राजधानी स्थित है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब अगर अपन उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो कहाँ घूम के आते हैं? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो गई। इसके बाद में यहाँ आता है यूपी का क्या कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसके बाद में इधर आते हैं तो यहाँ आता है अपना राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। रा यानी राजस्थान, जय यानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। इसके बाद में नीचे आते हैं गुजरात। तो गए से दो अर्थ निकलते हैं, एक तो ये हो गया गए, एक ये। तो इस गए यानी गुजरात, और गुजरात की क्या हो जाएगी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके बाद में नीचे आते हैं मध्य प्रदेश, पास में स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे कौन सा राज्य स्थित है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इनके बाद में देखिए छोटा सा राज्य यहाँ स्थित है। इस राज्य को कौन सा राज्य है? गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा की राजधानी है पणजी। नीचे स्थित है गोवा और गोवा की राजधानी है पणजी। इसके बाद में इनके नीचे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी यहाँ स्थित है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इनके बाद में जस्ट नीचे देखो, ये करेले के जैसे आकृति का स्थित है। ये करेले की जैसे आकृति का है, ये है केरल। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, थिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। करेले की जैसी आकृति का है, नीचे नीचे स्थित है। इसके राजधानी है थिरुवनंतपुरम। इनके बाद में जस्ट पास में स्थित है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इनके बाद में जस्ट ऊपर स्थित है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्योंकि पहले हैदराबाद होती थी, लेकिन तेलंगाना को नया राज्य बनाने के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और जस्ट ऊपर ये इसी से निकला है आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, तो ये क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इनके बाद में तटीय राज्य है ओडिशा, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। जस्ट ऊपर राज्य स्थित है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इनके पास में स्थित है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके बाद में ऊपर चलते हैं तो जस्ट ऊपर तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके पास में स्थित है झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। जस्ट थोड़ा ऊपर और चलते हैं तो आता है बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। इसके बाद में ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या स्थित है? सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। फिर पूर्वी राज्यों में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो यहाँ स्थित है सबसे पहले मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। इसके बाद में ऊपर आते हैं तो असम। असम की राजधानी है दिसपुर। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके बाद में इधर आते हैं तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके नीचे आता है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। इसके पास में स्थित है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। इसके बाद में जस्ट पास में स्थित है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला।
ये हो गए अपने 28 राज्य। अब देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 2 मैंने बताया कि 2 तो एक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बने, कौन से के, जम्मू और कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। तो लद्दाख की राजधानी तो है लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है, और जम्मू और कश्मीर की समर में राजधानी रहेगी श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां, समर में रहेगी श्रीनगर और विंटर में रहेगी जम्मू। समर में श्रीनगर और विंटर में रहेगी जम्मू। इसके बाद में आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है और ये अपने आप में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद में यहाँ देखिए एक छोटा सा द्वीप स्थित है गुजरात के नीचे, इसे तो बोलते हैं दीव, और यहाँ स्थित है, इसको बोलते हैं दमन। दमन दीव, और यहाँ है दादरा और नागर हवेली। दमन, दीव व दादर और नागर हवेली की राजधानी है दमन। दमन, दीव व यही स्थित है दादर और नागर हवेली, इन केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है दमन। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ स्थित हैं, देखो ये छोटे छोटे से द्वीप समूह दिख रहे हैं ना, ये द्वीप है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। इसके बाद में यहाँ स्थित है एक मेह नाम का, मेह नाम का क्षेत्र स्थित है, और इस पर ये किसके अंतर्गत आता है, पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ तमिलनाडु में पुडुचेरी है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है, और एक यहाँ स्थित है। इन सब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये और ये पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। इसके बाद में आता है यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। अब देखिए अपने भारत से अपन ने पढ़ा था कि एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखिए कौन कौन से राज्यों से, अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, देखिए यहाँ से निकलती है ये कर्क रेखा। अब यहाँ कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात। यहाँ से होते हुए ये थोड़ी सी देखिए राजस्थान की ये कोना आया हुआ है नीचे, और इस कोने से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में ये नीचे स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़ ऊपर आया हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देखिए इधर कितने राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5 और गुजरात 6। 6 राज्य इधर हो गए। अब 2 राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य हो गए। इसके बाद में यहाँ से बांग्लादेश से होते हुए यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम से निकलते हुए म्यांमार में चले जाती है। तो 8 राज्यों के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके गाइज, कल अपन पढ़ेंगे अपने भारत का विभाजन। थैंक यू।